क्या चल रहा है आजकल? वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार एंड स्वागत। ज्यादा समय नहीं है। दरअसल में चल क्या रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होने की जो नई अपडेट हमारे पास है, एक नया आरंभ है कि इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में जो वृद्धि की जा रही है, वो क्यों की जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। चलिए देखिए न्यूज क्या है, आगे चलिए। चलिए सबसे पहले इसका एम देखते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं, इसका लक्ष्य देखते हैं, उद्देश्य देखते हैं और हमारी संभावनाएं देखते हैं कि क्या है 1956 का अमेंडमेंट एक्ट। 26 जनवरी ऑफ 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट जो अमेंडमेंट आया है वो 1956 में जो है एक प्रकार से जुडिशरी के अंतर्गत आ गया है। अब इसमें जो है सबसे पहले उद्देश्य क्या है, दरअसल में उद्देश्य डियर ये है कि न्यायपालिका को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, कैसे उसको दक्ष बनाया जाए, कैसे उसकी क्षमताएं विकसित की जाएं। क्योंकि बुनियादी जो सिस्टम है वो सिस्टम यही है कि हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, यानी कि संशोधन करना पड़ेगा। तो वही जो है वर्तमान में जो है सब सुप्रीम कोर्ट में या फिर आप जो है भारतीय संसद के अंतर्गत इस बारे में आजकल जो है चर्चा चल रही थी और ये हाईलाइट है। आज वर्तमान में डेट है 6 अगस्त और 6 अगस्त से पहले जो है आजकल आपको पता है कि संसद का सेशन चल रहा है, यानी कि पार्लियामेंट सेशन इज रनिंग नाउ दीज डेज। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि अमेंडमेंट एक्ट 1956 का उद्देश्य क्या था। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है या ध्यान में रखना है या समझना है कि इसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, हाउ वी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू कैन से ऑल्सो जुडिशियरी। तो उसी के बारे में जो है तुरंत जो है इन्होंने संविधान में जो है संशोधन करके जो है एक एक्ट को लाया गया था। तो इसी के बारे में हम 1956, मैंने आपसे कहा कि 1926 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से अप्लाई हुआ था और 28, एक डेट को याद रखना, 28 जनवरी 1950 में ही जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से भारत में जो है अप्लाई हो चुका था। जो बुनियादी था 28 जनवरी 1950 का, उसमें दरअसल में जज एंड सुप्रीम कोर्ट की जो संख्या रखी गई थी 7+1, यानी कि इक्वल टू कर दीजिए आप 8। अब आप एक चीज को समझना थोड़ा सा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बेहद अच्छा है, हर किसी को आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेकिन एक चीज को याद रखना, कई बार हमें आयोग एक प्रकार से कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज क्यों करता है, कभी कभी वो जो है सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या देगा या फिर हाई कोर्ट की जजों की संख्या देगा, लेकिन उसमें एक चीज को याद रखना कि जज कितने और एक चीफ जस्टिस, हालांकि वो भी जज है, लेकिन उनमें थोड़ा सा लिखने में बस और कुछ नहीं उलझाने की, उसमें जो है +1 करके जो है हम चलेंगे। तो आपको थोड़ा याद रखना है कि माना 33 है तो प्लस उसमें जो है 1 करना, एक ही तरफ ट्रेंड पकड़नी है तो आप टोटल जोड़ सकते हैं उसे, या फिर जो है आप क्या करेंगे उसके अंदर प्लस करके देखें, लेकिन एक हमेशा चीफ जस्टिस को हमेशा रखना। तो 1950 यानी कि 28 जनवरी को जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अप्लाई हुआ था, इंडिया में इम्पोज हुआ था, तो उस समय 7+8 यानी कि 8 आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। अब 1956 में 1956 में जो है इनकी जो है जो तादाद बढ़ाई गई 10+1 कर दी गई। इट मीन्स कितना हो गया, 11 हो गया। मैंने आपसे कहा कि भारत के जो संविधान था, आप भी जानते कि सबसे बड़ा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसमें हमें हमेशा अमेंडमेंट, जहां अमेंडमेंट शब्द आ गया तो यानी कि कल के दिन कुछ भी हो सकता है, यानी कि उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें संशोधन करना पड़ेगा। तो मैं आपको ट्रैक, सिर्फ एक जो है हल्का सा ट्रैक दे रहा हूं कि आप हल्का सा समझना कि 28 जनवरी को 1950 में जो है जो सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी सबसे बड़ी न्यायपालिका, न्यायपालिका दरअसल में उसे बोलते हैं
जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लेनेशन करता है, यानी कि जो भारतीय संविधान की जो व्याख्या कर रहा है कि वास्तव में लिखा क्या है। एक आम आदमी को पता नहीं है कि लिखना क्या चाह रहा है, तो मैं उससे हो रहा हूं। तो उस वजह से जो है 7+8 जो है प्रारंभिक संहिता 1956 में पहला अमेंडमेंट हुआ, और वही जो है कल 4 और 5 अगस्त को भी जो है ये जो है लगातार बढ़ता रहा। इसके बारे में थोड़ा और आगे देखते हैं। दरअसल में लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। पहला आपको लेजिस्लेचर है, इस पे लंबी बात होगी। एग्जीक्यूटिव है, इस पे भी हम बात करेंगे। न्यायपालिका जुडिशियरी में हम बात करेंगे, और मीडिया जो हम जानते हैं, यानी कि जैसे आप मुझे देख रहे हैं, एक ज्यादा मीडिया तो नहीं पर सामान्य मीडिया जो है जिनसे हमें जो है इंफॉर्मेशन मिल जाया करती है। तो लोकतंत्र के ये 4 स्तंभ है, यानी कि एक टेबल है। अब आप लगा लीजिए घर के हिसाब से कि ये टेबल का एक पहिया टूटा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी में जो है अमेंडमेंट जो है दरअसल में लाया गया। तो 3 अगस्त को 2026, यानी कि परसों की बात मान लीजिए जो रिकॉर्डिंग चल रही है, आज वर्तमान में डेट है 2026। तो इट मीन्स अब जो है दोनों उससे जो है पास हो गया है। लोकसभा से भी जो है इसको पास कर दिया गया है, और राज्यसभा से भी इसको जो है पास कर दिया गया है। अब इसमें हमें जाना पड़ेगा कहां पर, यानी कि एक प्रकार से राष्ट्रपति में अति शीघ्र, शायद आज रात या कल सुबह तक 8, 9, 10 तारीख तक राष्ट्रपति इस पर जो है सिग्नेचर कर ये अमेंडमेंट एक प्रकार से क्रिएट हो जाएगा। इसी के अंदर अब देखते हैं कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में जो अमेंडमेंट हुआ है, जो मेन मुद्दा है, वो मेन मुद्दे में जो है अमेंडमेंट में कितने जो है एक प्रकार से काम हुए। सबसे पहले तो आपको एक प्रिपरेशन के तौर पे, आप आकांक्षी बाद में बनना, लेकिन प्रिपरेशन के तौर पे बच्चों आपके लिए 124 क्लॉजेस 1 में जो है क्या लिखा गया है, इसका अमेंडमेंट लिखा गया है। तो जहां तक मुझे याद है लगभग लगभग 1956 में पहला अमेंडमेंट हुआ, 1960 में सेकेंड अमेंडमेंट हुआ जिसमें 10+1 कर दिए गए थे। 1977 में फिर जो है इनकी संख्या, जो जजों की संख्या है 14 कर दी गई थी। फिर 1986 में भी, वो मैं आपको रिकॉर्ड में सारा कुछ भेज दूंगा, उसमें संख्या बढ़ाई गई थी। फिर 2009 में फिर से जो है अमेंडमेंट करके इसको बढ़ा दिया गया। फिर 2019, यानी कि जो हमसे थोड़ा सा पिछड़ा था, उसमें जो है इनकी टोटल जो है जो मेंबर्स थे सुप्रीम कोर्ट के, वो 34 थे। अब मेन मुद्दा करंट अफेयर्स का चल क्या रहा है, तो इनकी लंबी चौड़ी तो हम इतिहास से जोड़ेंगे, उसे क्या था क्या नहीं था, लेकिन इनको भी आपको हल्का सा प्रिपरेशन रूप में, यानी कि पीसीएस के लिए या फिर आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस आईएएस के लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2029 में इसका अंतिम अमेंडमेंट हुआ था। वर्तमान की स्थिति क्या है, जो 220 और 26 की जो स्थिति, उसमें दरअसल में 33+1 जो हमें कहां से मिले थे, 2019 से मिले थे। अब जो कल 3 अगस्त या 4 अगस्त को जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें दरअसल में इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, +4 एंड +1, यानी कि +1 कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो कितनी हो गई, यानी कि 33, 4, 37 + 38। तो आप बस उद्देश्य याद रखना, या तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा 38 लिख देगा, आप जल्दीबाजी में रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन, फिर फिजिक्स का क्वेश्चन, फिर बायो का क्वेश्चन, फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन, तो उसमें हम जल्दी जल्दी में या तो 38 लिख लेते हैं, या फिर वो पूछना कुछ और चाह रहे हैं कि 34+1 कर दिया गया या कितना भी कर दिया गया। तो उस चीज को आप जो है थोड़ा सा जो है इसमें ध्यान में आप जो है रख लेना। तो वर्तमान की जो नई न्यूज है, कल की आज की, जो भविष्य के लिए हमारे लिए काफी अच्छी हो सकती है। उद्देश्य मैंने आपको बताया, कोई आपसे पूछे उद्देश्य क्या है, तो न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, उसकी आर्थिक समीक्षा करना, उसकी सामाजिक समीक्षा करना, उसे और भी एफिशिएंट, यानी कि आप नॉर्मली व्यू में देखते होंगे कि कोर्ट में केस लंबे समय तक, लंबा टाइम लग जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए जो है भारतीय संविधान ने एक व्यवस्था की थी 28 जनवरी 1950 को कि हम लगातार संशोधन करेंगे, यानी कि वक्त बदलेगा तो शायद हमें भी थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। तो वर्तमान की न्यूज ये है कि वर्तमान में अध्यादेश कल या परसों में जारी हो जाएगा, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे, द्रौपदी मुर्मू जी
माननीय राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद ये जो है अमेंडमेंट यानी कि ये जो है अप्लाई हो जाया करेगा। तो ये था डियर, इसमें आपको बस सिर्फ थोड़ा सा इन पर हल्की सी नजर, वो नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और ये सारा का सारा आपको ध्यान में रखना है। या तो आप कंफ्यूजन, बस एक ही क्वेश्चन था, या तो 34+1 का वो आप 38 का याद रखना, या फिर 34+1, बस आपको एक गौर करना है कि कहीं भाषा चेंज तो नहीं कर रहा है। इसलिए मैं आपको पहले से जो है थोड़ा सा पहले के पेज में स्टार्ट करता हूं आपसे। ये देखिए आपका जो हमारा लोगो है कि क्या चल रहा है, और ये लास्ट में हल्की सी मजाक है, ऐसा मत बोल देना कि फलाना चल रहा है फॉग चल रहा है, आप समझ रहे होंगे वर्तमान में क्या चल रहा है। आपसे बस यही आशा है कि जब भी किसी भी स्टूडेंट से ये पूछे कि क्या चल रहा है तो आप उससे बात कर सकिए नॉलेज की, क्योंकि हमारा मानना ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश ये है कि कल सुबह हम फॉग की जो है थोड़ा भाषा का स्तर ऊंचा रख सके। हमेशा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि भाषा का स्तर ऊंचा कर सके। थैंक्स।